इंदौर में उपभोक्ता भंडारों पर हितग्राहियों पर दबाव बनाकर गैर राशन सामग्री बेचने का मामला सामने आया है। यह गैर राशन सामग्री एक ही सप्लायर द्वारा जिले की राशन दुकानों पर सप्लाई की जा रही है। अब प्रशासन सप्लायर पर नकेल कसने की तैयारी में है। देखें ये खास रिपोर्ट। राज्य शासन द्वारा राशन दुकानों पर गैर राशन सामग्री बेचने के अधिकार दिए गए हैं। इस आदेश के तहत राशन दुकान संचालक मसाले, नमक, चाय पत्ती, साबुन जैसे उत्पाद बेच सकते हैं। सरकार ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि दुकानदार राशन कार्ड धारकों पर दबाव बनाकर सामग्री नहीं बेच सकते, लेकिन फिर भी शहर के कई उपभोक्ता भंडार धड़ल्ले से प्रशासन के नियम को धत्ता बताते हुए अपनी मनमानी कर रहे हैं। इस मामले को लेकर अपर कलेक्टर अभय बेडेकर ने कहा कि जल्द ही ऐसे लोगों पर नकेल कसी जाएगी। देखिए, मध्य प्रदेश शासन का जो फूड कंट्रोल ऑर्डर है उसमें ये लिखा हुआ है कि कई ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर कि जो ये डेली राशन के साथ साथ जो डेली यूज़ की कई सामग्री रहती है, अगरबत्ती हुई, मिर्च मसाले हुए, धनिया हुआ, तो ये सारी चीज़ों को कई बार उन आसपास के क्षेत्रों में भी मिल नहीं पाती है। राशन की दुकान तो रहती है पंचायत वगैरह एरिया में, परंतु ये चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, गरीब जनता उसमें परेशान होती है। तो शासन ने ऐसा फूड कंट्रोल ऑर्डर में लिखा है कि इन चीज़ों को वहाँ रख के दिया जा सकता है कीमत लेकर, परंतु उसमें ही एक राइडर लगाया हुआ है शासन ने कि उसको ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती किसी को लेने के लिए, क्योंकि गरीबों को राशन जो है वो तो लगभग 1 रुपये किलो की कीमत पर मिलता है। तो उनको 15, 20, 50, 100 रुपये का कोई सामग्री अगर ज़बरदस्ती दी जाए तो वो उनके साथ ज़बरदस्ती करना हुआ, इसलिए उसमें क्लियर रोक लगी हुई है। मेरे नॉलेज में ये चीज़ आ रही थी बहुत दिनों से कि इस तरह की ज़बरदस्ती की जा रही है और किट बना के रखी गई है 200-200 रुपये की, और वो आदमी को दी जाती है और आदमी संकोच में कई बार मना नहीं कर पाते हैं गरीब लोग, या कई बार उन्हें लगता है अगर हम ये नहीं लेंगे तो हमको राशन नहीं मिलेगा, इस कारण से वो उसको ले लेते हैं। तो ये शिकायत आने के कारण मैंने करीब 5 दुकानों पर उस दिन बाणगंगा क्षेत्र में कार्रवाई कराई है। तो वहाँ पर वो सारी की सारी दुकानों से माल जब्त हुआ है और माल भी सब स्टैंडर्ड माल था, इसलिए हमने जो फूड सेफ्टी वाले जो हमारे अधिकारी थे उनको बुलाकर भी उसमें कार्रवाई कराई है और उनको सख्त ताकीद दी है कि इस तरह की कोई भी सामग्री अब आप या तो अगर इस तरह की हरकत की ज़बरदस्ती बेचने की बात होगी तो दुकान सस्पेंड की जाएगी। उसकी अभी जाँच चल रही है। उनके पास फूड लाइसेंस भी नहीं था, वो भी एक अपराध है। फूड लाइसेंस उनको रखना ज़रूरी है कि अगर वो कोई भी सामग्री बेच रहे हैं तो फूड लाइसेंस कंपलसरी है। तो कार्रवाई की गई है, कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और अगर इस तरह की शिकायतें अब आएंगी कि उन लोग ज़बरदस्ती सामग्री खपा रहे हैं, ज़बरदस्ती किसी को दे रहे हैं, तो हम दुकान को निलंबित करेंगे। लेकिन इंदौर में एक और बात सामने आई कि एक सप्लायर है जो इस तरह की किट बना कर देते हैं, क्या हम उन पर भी कुछ कार्रवाई करने वाले हैं? मेरे पास इस तरह की कोई अभी तक शिकायत आई नहीं है लिखित में, मेरे नॉलेज में है ये चीज़, हम उसमें भी विचार कर रहे हैं कि इनमें हम किस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं, और अगर इस टाइप की कोई लिखित में शिकायत मेरे पास आएगी तो मैं निश्चित कार्रवाई करूँगा। सर, जो सब स्टैंडर्ड माल वहाँ पर मिला था, वो फूड सेफ्टी एक्ट में उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जो फूड सेफ्टी वालों ने उनके सैंपल भरे हैं और उसमें फूड सेफ्टी एक्ट में उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इवन जो रोहित मसाले जो जिनके वो माल था, वो ना सिर्फ ये जो बेच रहे हैं वो, बल्कि जो उसको बना रहे हैं प्रोड्यूसर्स, क्योंकि उस पर ना बैच नंबर था, ना एक्सपायरी डेट थी, ना पैसे लिखे हुए थे, तो उनके खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। दरअसल महू में हुए चावल घोटाले की तरह ही यह एक तरह का घोटाला है जो पिछले कई वर्षों से खाद्य विभाग की मिलीभगत से चल रहा है। जो 1 रुपए किलो का चावल लेने आता है उसे 200 रुपए की किट खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है। इस खेल में सप्लायर, दुकानदार और खाद्य विभाग के अधिकारी प्रतिमाह लाखों रुपए कमा रहे हैं। एमपी न्यूज के लिए इंदौर से धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट।